नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। जुड़ गए आपके साथ एक और बड़ी अपडेट के साथ। नेपाल क्रिकेट से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आ रही है और ये खुद उनके सेक्रेटरी पारस खड़का की ओर से आई है। और अगर आप नेपाल के फैंस हैं, नेपाल क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिकॉज कुछ खबर इस तरह की है, हम लगातार बात करते हैं कि नेपाल बड़ी टीमों से कब खेलेगा, बड़ी टीमों से खेलना चाहिए, तो उसको लेकर ही पारस खड़का ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया वर्सेस नेपाल, इंडिया को लाना, नेपाल में मैच खिलाना, ये ड्रीम है हमारा और ये हम होते हुए देखेंगे। दैट मीन्स पूरी की पूरी योजना बना रहे हैं पारस खड़का और उनके साथ जो भी सपोर्ट स्टाफ है, पूरा का पूरा कैन बोर्ड का, वो इंडिया से सीरीज खेलना चाहते हैं। देखिए, अब ये कब होती है, हो सकता है कि 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, कभी भी हो सकती है। लेकिन बढ़िया चीज़ पता है क्या है? बढ़िया चीज़ ये है कि एटलीस्ट वो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, उस दिशा में सोचा जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी बात है अगर आप इंडिया नेपाल सीरीज़ की बात करते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं कहूँगा कि सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि ऐसा नहीं है कि ये जो सीरीज़ है वो नेपाल जाकर खेलेगा। कहाँ पर? इंडिया में। पारस खड़का का ऐसा मानना है कि इंडिया विल ट्रेवल टू नेपाल टू प्ले द सीरीज अगेंस्ट द नेपाल क्रिकेट टीम। अब वो कैसे संभव होगा? अभी अगर हम नेपाल क्रिकेट टीम की बात करते हैं, जो TU क्रिकेट ग्राउंड जिस तरह से रीइनोवेट हो रहा है, जिस तरह से और बढ़िया बन रहा है, अब वहाँ से कहानी क्या निकल कर आती है? वहाँ से साफ तौर पर ये होता है कि वो जो ग्राउंड बन रहा है, आप उसको इस तरह की फैसिलिटीज़ दे रहे हो कि जिस तरह से वर्ल्ड में आप ग्राउंड्स को देखते हो, कुछ वैसी चमक धमक उसकी नज़र आएगी, उस तरह की फैसिलिटीज़ होंगी, उस तरह से सारी की सारी चीज़ें होंगी। तो अगर वो रीनोवेट होकर जब उस तरह से बन जाता है, जिस पर KP ओली ने भी बात की थी कि फुल फ्लेज एक इंटरनेशनल स्टेडियम हम देंगे आपको। आई थिंक उन्होंने 300 दिन का समय मांगा था, तो मैं कह रहा हूँ 300 नहीं, आप 400 ले लो। 400 दिन में भी अगर ऐसा होता है, और अब तो करीब, अगर जब उन्होंने बोला था उसके बाद से अब करीब 200 दिन बचे होंगे, अगर आप 400 दिन को भी जोड़ते हो, वो होता है। एंड अगर इंडिया ट्रैवल करती है, और ठीक है कि आप बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार रोहित शर्मा, विराट कोहली आएंगे, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत मुश्किल है कि ये लोग आएंगे वहाँ पर। बट मुझे लगता है कि अगले 1-2 साल में अगर इंडिया की कोई ए टीम या फिर इंडिया की, जिसको हम बी ग्रेड टीम कहते हैं, जिस तरह से मान लीजिए एक जो मेन टीम होती है, उसके अलावा सेकेंड इंस्टिंग टीम जो होती है, वो अगर नेपाल जाती हुई नज़र आए आपको, तो चौंकिएगा मत। ये हो सकता है, ये होने वाला है। बिकॉज जिस तरह से पारस खड़का लगातार BCCI के टच में रहते हैं, ICC के टच में रहते हैं, और वो रिक्वेस्ट करेंगे सीरीज़ के लिए, और मुझे लगता है BCCI कुछ टाइम बाद उसको मंजूरी ज़रूर देगा। देखिए रीज़न क्या है उसका, बताता हूँ मैं आपको। एक तो आप अफ़गानिस्तान से खेलते हो, अफ़गानिस्तान बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन नेपाल तो लगभग उससे ही पास ही है। आप बांग्लादेश से खेलते हो, तो अगर आप इन कंट्रीज से खेल सकते हो बायलैटरल, सो व्हाई नॉट नेपाल? ठीक है, वो उनकी यंग टीम है। अफ़गानिस्तान मतलब थोड़ा सा नहीं कहोगे, बहुत ऊपर गया क्रिकेट में पिछले कुछ टाइम से, लेकिन आप सीरीज़ पहले से खेल रहे थे, जब उतना ऊपर नहीं गए थे वो, आपने टेस्ट मैच भी खेला हुआ उनसे। बांग्लादेश से आप खेल ही रहे हो, तो थोड़ा सा मतलब जो वो वहाँ पर थे वहीं पर है, उनका क्रिकेट ऊपर नहीं गया। आप ये कहोगे प्लेयर्स उनके पास बढ़िया आए हैं, लेकिन उनका क्रिकेट ऊपर नहीं गया। तो वो तो नेपाल की टीम जब यहाँ पर बढ़िया कर रही है, एक यंग पूरी की पूरी टीम है, बढ़िया करना चाहते हैं, सो व्हाई नॉट सीरीज़ विद नेपाल। तो इंडियन क्रिकेट टीम या BCCI सोच सकती है इस चीज़ को, और मुझे लगता है आप आने वाले टाइम में इसको होते हुए देखोगे, और ऐसा होगा। सो दैट वुड बी अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर द नेपाल क्रिकेट टीम। वो कहानी हो सकती है। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ों पर बात करें तो अब फिलहाल जो नेपाल चीज़ें कर रही है, वो जो UK टूर होने वाला है उनका, उसकी प्रिपरेशंस कर रही है। लेकिन इसके साथ पारस खड़का का जो स्टेटमेंट आया, ये बहुत बड़ा अपडेट है कि आप उस चीज़ को देख रहे हो, आपके सामने वो रोड, आप उस रोड मैप को बनाने की सोच रहे हो, आप उस दिशा में जाने की सोच रहे हो कि हाँ इंडिया से हम खेलेंगे सीरीज़। एंड बड़ी बात यह है कि नेपाल में खेलेंगे, ऐसा नहीं कि हम इंडिया में जाकर खेलेंगे, इंडिया को नेपाल लाने का प्रयास करेंगे। और ये होता तो दैट विल बी अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर द नेपाल क्रिकेट टीम एंड द क्रिकेट वर्ल्ड। जिस तरह से नेपाल में पैशन है, इंडिया में पैशन है, और ये जब 2 पैशनेट टीमें एक साथ मिलेंगी, मज़ा आएगा। आप बताओ क्या लगता है आपको, कितनी जल्दी BCCI इसको मंजूरी दे सकता है? कितनी जल्दी हम देख सकते हैं इंडिया वर्सेस नेपाल सीरीज़? और कितना बड़ा बूस्ट होगा नेपाल क्रिकेट टीम के लिए अगर ऐसा होता हुआ नज़र आता है? और क्या लगता है आपको, BCCI मेन टीम भेज सकता है अपनी या फिर नहीं? एज ऑफ नाउ
पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मेन टीम जाएगी, बट इसके अलावा क्या आपको लगता है बी या सी टीम भी जा सकती है, यानी सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग टीम, क्योंकि इंडिया की थर्ड स्ट्रिंग टीम भी सॉलिड होगी आज के टाइम पर है। तो आप बताओ क्या लगता है, जा सकती है जल्दी या फिर नहीं? जो भी आपको लगता है जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।